तो स्वागत है आपका मेरी चैनल ईएस एजुकेशनल स्टडीज़ में। आज हम जानेंगे वेरी यूजफुल और इम्पोर्टेंट थियरम जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में बहुत ही यूजफुल है और नेटवर्क एनालिसिस के लिए भी, विच इज़ द नॉर्टन्स थियरम। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स और इंजीनियरिंग के और भी यूजफुल और इम्पोर्टेंट वीडियो जैसे कि सुपरपोजिशन थियरम, वोल्टेज डिवाइडर थियरम, किरचॉफ्स लॉ, इन सभी के वीडियोस मैंने पहले ही बना रखे हैं। सो आपको वो आई बटन्स में से या फिर प्लेलिस्ट में से मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का है नॉर्टन्स थियरम। जो नॉर्टन थियरम है वो जो थेवेनिस थियरम है उसका अल्टरनेटिव है। थेवेनिस थियरम का वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है जिसकी लिंक आपको आई बटन या फिर प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं। यहाँ थेवेनिस थियरम में हम वोल्टेज और सीरीज रेजिस्टेंस को टारगेट करते थे और यह नॉर्टन थियरम है उसमें हम पैरेलल रेजिस्टर और करंट को फाइंड करेंगे। तो शुरू करते हैं नॉर्टन थियरम का स्टेटमेंट। नॉर्टन थियरम का स्टेटमेंट है एनी टू टर्मिनल्स ऑफ अ नेटवर्क कंपोज ऑफ लीनियर पैसिव एंड एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स में बी रिप्लेस्ड बाय, पहला है एन इक्विवेलेंट करंट सोर्स और दूसरा है अ पैरेलल रेजिस्टेंस। यहाँ जो थेवेनिस थियरम था उसमें था इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और दूसरा था सीरीज रेजिस्टेंस। यहाँ पे है नॉर्टन थियरम में इक्विवेलेंट करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टर। ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर टू टर्मिनल्स होते हैं नेटवर्क में सो हमें उसके जो लीनियर पैसिव और एक्टिव सर्किट के एलिमेंट्स होते हैं उसे हम इक्विवेलेंट करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टर से रिप्लेस करेंगे। सो अब नॉर्टन थियरम की हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सो यहाँ नॉर्टन थियरम की एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे टू सर्किट ड्रॉ की है। जो फिगर 1 है उसमें EB है, EMF ऑफ सर्किट, IR है रजिस्टर ऑफ बैटरी, RL है लोड रजिस्टर और V01 है टर्मिनल 0 to 1 पर वोल्टेज अक्रॉस, और जो स्विच S है वो ओपन है। यहाँ पे हमने फर्स्ट फिगर में वोल्टेज लिया है, टू टर्मिनल्स अक्रॉस वोल्टेज, और दूसरी फिगर में हमें वोल्टेज की जगह करंट लिया है, और यहाँ पे दूसरी सर्किट में जो रजिस्टर है वो सीरीज की जगह पैरेलल है। यानी कि हमने जो नॉर्टन थ्योरम के मुताबिक दूसरी सर्किट ली है और थेवेनिस थ्योरम के मुताबिक पहली सर्किट ली है, और दोनों सर्किट में जो स्विच है वो ओपन है। तो बढ़ते हैं सर्किट्स के मैथमेटिकल इक्वेशन की तरफ। नाउ यहाँ पे हम फर्स्ट जो सर्किट है हमारी उसे कंसीडर करते हैं, और वहाँ पे जो फर्स्ट सर्किट में RL है वो 0 होगा और S होगा वो क्लोज होगा। तब हमारा जो करंट का इक्वेशन है वो हमें मिलेगा I = EB/RI। यानी कि जो फर्स्ट सर्किट है उसमें RL = 0, सो पूरी सर्किट में से करंट फ्लो होगा क्योंकि S है वो क्लोज है, इसलिए हमारा करंट और वोल्टेज इक्विवेलेंट हो जाएगा। सो यहाँ पे वो तभी पॉसिबल है यानी कि करंट और जो वोल्टेज है वो इक्विवेलेंट होगा अगर हम सर्किट में शंट रेजिस्टर लगाते हैं अक्रॉस द टर्मिनल पॉइंट्स 1 and 0। यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस कैन बी डन बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टर RX अक्रॉस द टर्मिनल्स 1 and 0, जो कि आपको फिगर 2 में दर्शाया गया है।
यहाँ पे हम स्विच एस को ओपन कर देते हैं फिगर 2 में। सो हम फिगर 2 में व्हेन एस इज ओपन, सो हमें मिलेगा आई आर एक्स इज इक्वल टू V01। यहाँ पे जब एस ओपन होगा तो सिर्फ दो टर्मिनल पॉइंट से 0 एंड 1 वहाँ पर से ही करंट फ्लो होगा, यानी कि आगे की सर्किट में नहीं जाएगा, इसलिए हमें वोल्टेज मिलेगा दो टर्मिनल के बीच V01 इज इक्वल टू आई आर एक्स। बट फ्रॉम फिगर 1 V01 इज इक्वल टू EB। यहाँ पे फिगर 1 में भी एस ओपन है, यानी कि जो दो टर्मिनल से 0 एंड 1 उसमें से ही वोल्टेज फ्लो होगा, जो कि वोल्टेज होगा बैटरी के EMF के इज इक्वल टू, यानी कि EB इज इक्वल टू V01। ये मैंने ज़्यादा आपको थेवेनिन्स थ्योरम में समझा दिया है। हो जाएगा RX इज इक्वल टू RI। नाउ हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ ऑन फिगर 1, यानी कि जो सर्किट 1 है उस पर हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं व्हेन एस इज क्लोज, यानी कि जो स्विच है वो क्लोज होनी चाहिए, इसलिए हम होल सर्किट पर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है वो अप्लाई करेंगे। सो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ के मुताबिक EB इज इक्वल टू IL इंटू RI प्लस IL इंटू RL। So EB minus IL into RI is equal to IL into RL. So EB minus IL into RI is equal to V01। यहाँ पे V01 is equal to EB और EB है IL into RL। नाउ ये जो इक्वेशन है उसे हम डिवाइड करते हैं RI से, यानी कि EB अपॉन RI माइनस IL इंटू RI अपॉन RI इज इक्वल टू V01 अपॉन RI। यहाँ पे EB अपॉन RI होगा करंट I, इसलिए हमारा इक्वेशन होगा I माइनस IL इज इक्वल टू V01 अपॉन RI। So using the equation I minus IL is equal to V01 upon RI, उससे हम IL फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें I, V01 और RI मालूम होना चाहिए। नाउ हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ का करंट लॉ टू नोड पॉइंट 1 ऑफ फिगर 2 व्हेन एस इज क्लोज, यानी कि अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ टू नोड 1 इन फिगर 2 इफ द एस इज क्लोज। सो किरचॉफ का करंट लॉ हम अप्लाई करेंगे, सो होगा I इज इक्वल टू I प्लस IL। बट यहाँ पे हमें पता है कि I इज इक्वल टू V अपॉन R, सो I इज इक्वल टू V01 अपॉन RI एंड IL इज इक्वल टू V01 अपॉन RL। सो I इज इक्वल टू V01 अपॉन RI प्लस V01 अपॉन RL। यहाँ पर से मैं V01 को कॉमन ले लेता हूँ, सो V01 ब्रैकेट में 1 अपॉन RI प्लस 1 अपॉन RL, सो V01 इज इक्वल टू I इंटू RP। सो यहाँ पे जो V01 है वो है टर्मिनल वोल्टेज, जो RP है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और जो I है वो है इक्विवेलेंट करंट। सो इस इक्वेशन यानी कि V01 इज इक्वल टू I इंटू RP से आप टर्मिनल वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं वन एग्जांपल ले रहा हूँ। इस नेटवर्क में है EA इज इक्वल टू 120 वोल्ट, E2 इज इक्वल टू 65 वोल्ट, R1 इज इक्वल टू 40 ओम, R3 इज इक्वल टू 60 ओम और RL इज इक्वल टू 20 ओम। सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करंट थ्रू RL फॉर RL इज इक्वल टू 11, 20 एंड 30 ओम। यहाँ पे जो नेटवर्क है उसमें लूप है ABCDA। उसे हम पहले नॉर्टन थियरम की जो सर्किट होती है जिसमें करंट और जिसमें रेजिस्टर पैरेलल होता है वैसी सर्किट बनाएंगे। सो यहाँ पे जो फिगर 1 है वो हमारी ओरिजिनल एग्जांपल की फिगर है। उसमें से मैंने नीचे आपको फिगर 2 जो कि है नॉर्टन थियरम की फिगर वैसे आपको ड्रॉ करके बताई है, जिसे मैंने आपको डॉटेड लाइन से भी ड्रॉ करके दिखाया है। सो यहाँ फिगर 2 में नॉर्टन थियरम के मुताबिक करंट भी है और रेजिस्टेंस भी पैरेलल है। सो अब आते हैं हम कैसे इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो नॉर्टन थियरम का जो स्टेटमेंट है उसमें हमें फर्स्ट करंट फाइंड करना होता है। आफ्टर हम रेजिस्टर फाइंड करेंगे जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे फर्स्ट में ABCDA जो कि लूप है, उस लूप ABCDA पर से करंट फाइंड करूँगा सीधे ही ओम्स लॉ के मुताबिक। सो I1 इज इक्वल टू E1 अपॉन R1। सो E1 इज इक्वल टू 120 एंड R1 इज इक्वल टू 40। सो I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर एंड I2 इज इक्वल टू E2 अपॉन R3। सो E2 इज इक्वल टू 60 एंड R3 इज इक्वल टू 65। सो I2 इज इक्वल टू 1.08 एम्पियर। सो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 4.08 एम्पियर। सो हमने फर्स्ट करंट फाइंड कर लिया है। अब हम करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि RI इज इक्वल टू R1 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R3। सो R1 था 40 एंड R3 था 60 ओम। सो R1 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R3। सो आप पुट करेंगे वैल्यूज़ को, इसलिए आपको RI मिलेगा 24 ओम। सो यहाँ पे मैंने फिगर 2 में करंट और RI को डिनोट कर लिया है। अब हमारी जो नेटवर्क सर्किट थी एग्जांपल की वो नॉर्टन थियरम के मुताबिक आ गई है। अब यहाँ पे हम नॉर्टन थियरम अप्लाई करेंगे। नाउ हमारी फिगर 2 है उसमें हम S को क्लोज कर देते हैं और अप्लाइंग KCL यानी क्या किरचॉफ करंट लॉ यूज़ करते हैं। सो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू II प्लस IL। सो II इज इक्वल टू I माइनस IL। बट यहाँ पे I इंटू RI इज इक्वल टू IL इंटू RL, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टर है वो पैरेलल है। सो हमारा यहाँ पे I था, I इज इक्वल टू I माइनस IL। सो इस वैल्यू को हम पुट करते हैं I इंटू RI में। सो I था I माइनस IL। सो I इंटू RI इज इक्वल टू ब्रैकेट में I माइनस IL इंटू RI। सो यहाँ पे हमारा जो पैरेलल का इक्वेशन था II इंटू RI इज इक्वल टू IL इंटू RL। सो यहाँ पे हम I की जो वैल्यू थी I माइनस IL इंटू RI वो पुट करते हैं, इसलिए हमें मिलेगा IL इंटू RL इज इक्वल टू ब्रैकेट में I माइनस IL इंटू RI, यानी यहाँ पे हो जाएगा IL इंटू RL इज इक्वल टू I इंटू RI माइनस IL इंटू RI। सो IL इंटू RL प्लस IL इंटू RI इज इक्वल टू I इंटू RI। सो हम IL को कॉमन ले लेते हैं। सो IL ब्रैकेट में RL प्लस RI इज इक्वल टू I इंटू RI। वैसे हमें IL का फॉर्मूला मिला जो कि है IL इज इक्वल टू RI अपॉन RI प्लस RL इंटू I। नाउ हम इस फॉर्मूले में हमारी सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला था IL इज इक्वल टू RI अपॉन RL प्लस RI टू I।
सो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ को पुट कर लिया है। सो IL इज इक्वल टू 2.8 एम्पियर। मैंने यहाँ पर जो RL की वैल्यू है वो 11 ली है। आप यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे RL की जो वैल्यूज़ है 20 ओम और 30 ओम को लेकर भी IL फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा और बने रहिए मेरी चैनल ES यानी कि एजुकेशनल स्टडीज़ के साथ।